जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास हमने बताना है कि बाय द मीन्स ऑफ स्लोप के थ्रू हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है, हमने बताना है कि बताना क्या, हमने शो करना है कि ये जो है ये एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर वो सेम लाइन के ऊपर है, को लीनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की स्लोप जो है वो सेम होगी। ठीक है, चलें पार्ट 1 देखते हैं इसका। पार्ट 1 हमारे पास है बेसिकली ए है -1 एंड -3। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है बच्चों 1 एंड 5। एंड सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है, सी भला हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास है 2 एंड 9। ठीक है, सी हमारे पास है 2 एंड 9। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि स्लोप कौन सी सेम है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं पहले। इन दोनों की स्लोप क्या निकलेगी, y माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो पहली स्लोप क्या आ गई 4। अब हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी हो गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या आएगा, देखें बी और सी की जो स्लोप होगी वो होगी 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1, तो विच इज ऑल्सो 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ, अच्छा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें एम ऑफ ए बी, एम ऑफ बी सी सेम है। ठीक है, इट मीन्स के जो लाइन ए बी सी है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो ऑन द सेम लाइन के ऊपर वो लाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एक और क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हम ए सी भी तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें दो लाइंस हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये ए टू बी है, और ये है क्या है बी टू सी है, या इसी को अगर आई की लाइन के ऊपर है तो ये सी हो गया, तो ए टू सी भी तो वही होगी। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू प्रूव कि ए सी भी स्लोप सेम रहेगी। ठीक है, तो ए सी भी तो सी लाइन के ऊपर आ रही है ना, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ए बी और बी सी सेम आ रहे हैं, तो सी ए भी सेम आ रहा है, क्योंकि ए बी और हमारे पास आंसर में क्या होगा, द पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक है, लाइज ऑन सेम लाइन। इसका क्वेश्चन का पार्ट 2 आप लोगों ने करना है, पार्ट 3 भी आपके में होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही नंबर्स हैं और इन्हीं की स्लोप फाइंड करनी है। पार्ट 4 देखिएगा, पार्ट 4 में थोड़े से जेनेरिक जनरल टर्म्स हैं। और जी बच्चों, पार्ट 4 में देखें, पार्ट 4 में हमारे पास जो पॉइंट है ए, वो क्या है ए एंड 2 बी। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है सी ए प्लस बी, और पॉइंट सी जो है वो क्या है हमारे पास, पॉइंट सी हमारे पास है 2c माइनस ए कॉमा 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये ए बी है, तो हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी माइनस 2b ओवर सी माइनस ए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी। अब बी टू सी की स्लोप जैसे होगी वो किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए 2a माइनस ए माइनस बी ओवर 2c माइनस सी, सॉरी 2c माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब देखिए 2a माइनस ए क्या होता है ए, तो ये a माइनस बी हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2c माइनस सी, तो आंसर सी आएगा, तो ये भी c माइनस ए आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन हम लिखेंगे m ऑफ ए बी। ठीक है, इट मीन्स के स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, राइट।
तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी सी आर ऑन सेम लाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसका आंसर बना लेंगे, राइट जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में हमारे पास अगेन इसको कह सकते हैं कि दो लाइन गिवन, ठीक है। कि एक लाइन जो है उसके 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ए एंड बी, और जो दूसरी लाइन है उसको ज्वाइन कर रही है वो है सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नजर आएगा के, ठीक है। हमने वो के फाइंड करना है, और नीचे कंडीशंस भी हैं कि अगर फाइंड के इफ दीज टू लाइंस, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी स्लोप क्या होगी। तो हमारे पास पॉइंट ए जो है वो ए क्या है आप बताएंगे। ए हमारे पास है 7 3, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है के -6। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी बनेगा -6 -3 ओवर के -7, तो ये आ जाएगा -9 ओवर के -7। आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी बच्चों हमारे पास क्या है, -4 एंड 5। पॉइंट सी हो गया -4 एंड 5, और डी पॉइंट क्या हो गया, डी हमारे पास है -6 एंड 4, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ सी डी, ओके जी। अब देखिए सी डी में 4 -5 ओवर -6 + 4, ये आएगा -1 ओवर -2, तो ये आएगा 1/2, ठीक हो गया। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो ये नाम हमारे पास क्या है, ये है M1 और इसका नाम है M2। तो पैरेलल के केस में M1 और M2 आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब इस फिनोमेना को अप्लाई करेंगे और हम क्या लिखेंगे, -9 ओवर के -7 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा के -7 इक्वल्स टू -18, के इक्वल्स टू -18 + 7। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -11। सो हमारे पास आंसर के का क्या आ गया, -11। इन केस कि हमारे पास जो के है वो क्या आ रहा है, के हमारे पास आ रहा है पैरेलल, मतलब सॉरी दो लाइंस जो हैं वो हमारे पास आ रही है पैरेलल, ठीक है। अब हम आते हैं इन केस कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर के केस में बच्चों हमने पढ़ा था थ्योरम की जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो है M1 M2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो अब देखिए M1 M2 इक्वल्स टू -1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। M1 हमारे पास है -9 ओवर के -7, और M2 हमारे पास क्या है 1/2 इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -2, ये हो जाएगा 2k -14 इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -9 इक्वल्स टू -2k + 14। अब इस -2k को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और -9 को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2k इक्वल्स टू 14 + 9, एंड k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 + 9 कितना होता है बच्चों, 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/2। इस तरह से हम k की सेकंड वैल्यू 23/2 फाइंड कर सकते हैं इन केस कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, राइट जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। बेसिकली जो 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक राइट ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ए जी बच्चों। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि कौन सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है बाय यूजिंग स्लोप, तो हमारा हम जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी भी हो सकता था, ए यहाँ पे भी हो सकता था, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है
कि कौन सी साइड जो है वो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स गिवन, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें, हमें पता है कि इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो थ्योरम की वो ये होती है कि दो स्लोप्स परपेंडिकुलर होंगी ना अगर, तो उनका जो मल्टीपल होगा या प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1। हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन हम देखें ए बी, बी सी और ए सी, इनकी ना स्लोप्स फाइंड करें। जब हम लोग स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखी हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, 7 - 1 over 2 - 6, 6 by -4 तो 3 over 2 -3/2। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी क्या आएगा, 7 - 7 -6 -2, तो ये आ जाएगा 7 राइट। और हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 और हमारे पास आ जाएगा -6 -2, ठीक है। ये हो जाएगा -14/-8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ ए सी, ए सी क्या आएगा, -7, ठीक है, -7 और -1 ओवर -6 -8 डिवाइड बाय -12, तो आंसर क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीपल क्या आता है, इसका मल्टीपल आता है -1, राइट। तो अब देखो ये है बेसिकली m1 m2 m3, ठीक है, m1 m2 m3। अब हम क्या करते हैं, हम m1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 क्या है, -3/2 और ये क्या है, +2/3, ठीक हो गया। इट मीन्स कि m1 m3 जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो साइड साइड कौन सी है, ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए सी आर परपेंडिकुलर वर्टेक्स, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देखो ए हमारे पास ये है, ए टू बी और ए टू सी, ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी डायमेंशन हमें क्लियर होगी, राइट।